एवरीवन, नौशाद लॉ क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर चर्चा करेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो पहला वाला पार्ट है, भाग 1, इसमें 2 चैप्टर हैं और आज इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला वाला चैप्टर जो है वो प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी है, जिसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशंस दी गई हैं और ये सेक्शन 1 से लेकर 4 तक है। और दूसरा वाला जो चैप्टर है पहले पार्ट का, ये तथ्यों की संगति के विषय में उपबंधों की बात करता है, ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो जो पहला अध्याय है, इस पहले अध्याय में डेफिनेशंस दी गई हैं, जिनमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो तथ्य के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, दस्तावेज के बारे में, साक्ष्य के बारे में, साबित, नासाबित, साबित नहीं हुआ, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड के बारे में है। और सेक्शन 4 जो है प्रिजम्पशंस के बारे में है, मै प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। ये इस तरह से चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, निर्वचन खंड है, जिसमें न्यायालय के बारे में बताया गया है कि न्यायालय से क्या विपरीत है, साक्ष्य के बारे में बताया गया है, साक्ष्य से क्या विपरीत है, तथ्य से क्या विपरीत है, दस्तावेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कोई तथ्य साबित हुआ, साबित नहीं हुआ, साबित ना साबित, साबित ना होने के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं और प्रिजम्पशंस के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। दूसरा वाला चैप्टर जो है वो ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, यानी तथ्यों की संगति के विषय में है। देखिए, एविडेंस एक्ट जो निर्भर करता है, एविडेंस एक्ट की जो संकल्पना है, उसमें धारा 5 से लेकर 55 तक फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में बात की गई है। किसी भी न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, इसके बारे में धारा 5 से लेकर 55 तक प्रोविजन दिए गए हैं। न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान न्यायालय का समय अनावश्यक साक्ष्य ग्रहण करने में, अनावश्यक साक्ष्य जो है प्रस्तुतिकरण में बर्बाद ना हो, इसके लिए सीमाएं लगाई गई हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट में धारा 5 से लेकर 55 तक वो सीमाएं दी गई हैं। ये बताया गया है कि किन किन तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय में ग्रहण किया जाएगा। तो 2 तरह के फैक्ट्स आए हैं, एक तो फैक्ट इन इशू और दूसरा रिलेवेंट फैक्ट। तो फैक्ट इन इशू क्या होते हैं? फैक्ट इन इशू विवादक तथ्य वो तथ्य होते हैं जो किसी मामले को निर्णीत करने के लिए ज़रूरी हैं, जिन पर न्यायालय का निर्णय आधारित होता है, जो मामले में विवादग्रस्त होते हैं। ऐसे तथ्य जिनका एक पक्षकार किसी मामले में प्रख्यान करता है, अफर्मेशन करता है, और दूसरा पक्षकार उसका प्रत्याख्यान करता है, डिनाइल करता है, ऐसे तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। और इन तथ्यों को साबित करने के लिए जिन तथ्यों का सहारा लिया जाता है, उस सुसंगत तथ्य होते हैं। तो एविडेंस एक्ट में 2 तरह के तथ्यों की बात आई है, एक तो विवादक तथ्य और दूसरा सुसंगत तथ्य, और इन्हीं तक जो है न्यायालय की गवाही साक्ष्य सीमित रहती है। तो धारा 5 से लेकर 55 तक में वो सभी तथ्य बताए गए हैं जो सुसंगत माने गए हैं। अब इसमें जो धारा 6 है, धारा 6 से लेकर धारा 55 तक सुसंगत तथ्यों के बारे में पूरी लिस्ट दी गई है। धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की संगति के बारे में बात करता है, यानी इसको राजस्व भी कहते हैं। जिस समय समव्यवहार हुआ, उस समव्यवहार के समय पहले, तुरंत पश्चात
जो बातें कही गई हैं, जो बातें घटित हुई हैं, वह रजिस्टर में आती हैं। तो ये धारा 6 में कवर होता है एक समव्यवहार के भाग। इसके बाद धारा 7 जो है, वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम है, इन फैक्ट विच आर द ऑकेशन, काज आर इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, इसके बारे में धारा 7 है। यानी विवादित तथ्यों को जो घटित हो रहे हैं, विवादित तथ्य, उनको घटित होने के संबंध में जो ऑकेशंस हैं, जो प्रसंग है, और उसका जो कारण रहा है, कॉज है, और इसके अलावा उसका जो इफेक्ट है, ये धारा 7 में बताए गए हैं इस तरह के तथ्य, और इनको रिलेवेंट माना गया है। इसके बाद सेक्शन 8 जो है, धारा 8 हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात के आचरण के बारे में बात करता है। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो देखिए, कोई अपराध अगर घटित होता है तो अपराध घटित होने के लिए अपराधी के पास कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई रंजिश वगैरह रही हो, कोई दुश्मनी रही हो, जिसके आधार पर वो अपराध घटित कर रहा है। अब जब अपराध करेगा तो अपराध करने की तैयारी करेगा। तैयारी करने के लिए चाकू है, पिस्तौल है, हथियार है वगैरह है, उनकी व्यवस्था करेगा, तैयारी में शामिल हो जाता है। और पूर्व या पश्चात का आचरण, यानी अपराध करने के पहले उसका आचरण किस प्रकार का रहा था, या अपराध हो जाने के पश्चात अभियुक्त का आचरण किस प्रकार का है। कि जहाँ ये बात आती है कि ए नामक व्यक्ति की हत्या के लिए पुलिस अभियुक्त की तलाश कर रही है, तो ऐसे में जो बी नामक व्यक्ति था वो वहाँ से भाग जाता है, ये पश्चातवर्ती आचरण है जो सुसंगत है। तो पूर्व या पश्चात का आचरण, इसको रिलेवेंट बताया गया है, ये धारा 8 में है। इसके बाद धारा 9 जो है, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन आर इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। अब इसमें जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वगैरह जो टीआई है वो इसमें शामिल होती है कि किसी वस्तु की पहचान करना, किसी व्यक्ति की पहचान करना, जो सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान, उसकी अनंतता स्थापित करने वाले जो तथ्य होते हैं वो धारा 9 में सुसंगत होते हैं। जब किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा, अज्ञात नाम के व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया गया हो और विक्टिम जो है फरियादी उसने अपराध करते देखा हो, उसको चेहरे से देखा हो लेकिन नाम से ना जानता हो, तो ऐसी स्थिति में अन्य अभियुक्तों के साथ खड़ा करके, मिला करके, उसके समान कदकाठी के व्यक्तियों में मिलाकर उस विक्टिम से, उस फरियादी से, उस पीड़ित से पहचान कराई जाती है। ये सेक्शन 9 में कवर होती है। इसके अलावा कोई संपत्ति की चोरी हुई है, अब क्या चोरी में जो संपत्ति जब्त की है किसी एक्यूज से, ये वही संपत्ति है जो फरियादी के स्वामित्व की है, तो इसके बारे में भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आयोजित की जाती है। और उस संपत्ति, उस सामग्री, उस ऑर्नामेंट्स वगैरह में मिलती जुलती संपत्ति सामग्री रखी जाती है और फिर उस संपत्ति को, स्वामी को बुलाकर उसकी पहचान कराई जाती है। ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि वास्तव में संपत्ति वही है जो अपराध की विषय वस्तु है, वास्तव में अभियुक्त वही है जिसके द्वारा अपराध किया गया है। तो ये सेक्शन 9 में कवर होता है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड वाले जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 9 में कवर होते हैं। अब देखिए, कुछ अपराध जो होते हैं उन अपराधों के करने के पहले षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है। तो कॉन्स्पिरेसी के बारे में सेक्शन 10 में प्रोविजन आए हैं कि कौन कौन सी बातें रिलेवेंट होंगी। तो सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें, थिंग्स सेड आर डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस ऑफ कॉमन डिजाइन। तो पहली बार जब उसके मन में वो षड्यंत्र का विचार आया था, उस समय अपराधी द्वारा की गई बातें, कही गई बातें धारा 10 के अंतर्गत रिलेवेंट होती हैं।